जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तथा कहीं न कहीं अपने इंग्लिश क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब आपका यह इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। बच्चों, आज का क्लास भी बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाला है। आज का क्लास बच्चों मॉडल वर्ब से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप क्लास में जुट जाइए और पूरा क्लास में ही आपका फोकस होना चाहिए। क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट हो कर के बैठिए और सभी बच्चों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो सके। तो आइए बच्चों, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास मॉडल वर्ब से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब भी सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का एक रूप होते हुए भी मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब से कई अर्थों में अलग है, भिन्न है। मॉडल वर्ब की कुछ विशेषता होती है, कुछ खासियत होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब से उसको अलग करती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि मॉडल वर्ब की क्या खासियत है और क्या विशेषता है जो उसको हेल्पिंग वर्ब से अलग करती है। तो मॉडल वर्ब की पहली विशेषता ये है कि मॉडल वर्ब अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं। अर्थात मॉडल वर्ब अपना रंग रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं, अर्थात मॉडल वर्ब अपना रंग रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कैन है तो कैन का कैंस नहीं हो सकता, ये अपने रूप में, रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरी विशेषता मॉडल वर्ब की ये है कि मॉडल वर्ब का हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब की पहली विशेषता खासियत है कि मॉडल वर्ब अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं, अर्थात मॉडल वर्ब अपना रंग रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब का हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है।
हाँ, तो मॉडल वर्ब का हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन गो, कैन गो, ही विल गो। ये मॉडल वर्ब की विशेषता। तो बच्चों, इसके अलावा भी मॉडल वर्ब की कुछ और भी विशेषताएं हैं। मॉडल वर्ब की तीसरी विशेषता है कि मॉडल वर्ब का एस, V1, V2 और V3 तथा ING फॉर्म नहीं होता है। मॉडल वर्ब का VS, V1, V2, V3 और ING फॉर्म नहीं होता है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। अगली विशेषता मॉडल वर्ब की है कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बगल में V1 लेकर आते हैं। जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो अपने बगल में V1 जरूर रखेगा, अपने बगल में V1 लेकर जरूर आएगा। ये मॉडल वर्ब की विशेषता है। दूसरी विशेषता मॉडल वर्ब की ये है कि मॉडल वर्ब अगर हैव, मॉडल वर्ब अगर अपने बगल में हैव लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में V1 की जगह V3 का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा मॉडल वर्ब की और भी एक दो विशेषताएं हैं जिससे कि आप हेल्पिंग वर्ब से मॉडल वर्ब को अलग कर सकते हैं। अगर मॉडल वर्ब अपने बगल में
हैव बीन रखते हैं तो ऐसी स्थिति में भी V3 का ही प्रयोग होगा। V1 की जगह V3 का प्रयोग होगा। अगर मॉडल वर्ब अपने बगल में हैव बीन रखते हैं तो ऐसी स्थिति में V1 की जगह V3 का ही प्रयोग होगा। अगली विशेषता मॉडल वर्ब की ये है बच्चों कि अगर मॉडल वर्ब अपने बगल में बी लेकर आते हैं अगर मॉडल वर्ब अपने बगल में बी लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में भी V1 की जगह V3 का प्रयोग होगा। तो बच्चों ये रही मॉडल वर्ब की कुछ विशेषताएं, मॉडल वर्ब की खासियत। मॉडल वर्ब किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से अपने आप को अलग रखता है। ये मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से अपने आप को इन्हीं विशेषताओं के कारण अपने आप को अलग रखते हैं। अर्थात मॉडल वर्ब की ये सारी विशेषता जो मैंने आपको बताया, ये सभी विशेषताएं मॉडल वर्ब की है। अब बच्चों बात यह आती है कि मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों मॉडल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए कि सेंटेंस का मूड और सेंस क्या दर्शाता है, क्या बता रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल वर्ब का हम यूज करते हैं। कि मॉडल वर्ब का यूज जब हम करते हैं तो सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रख करके मॉडल वर्ब का हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मूड एंड सेंस ऑफ सेंटेंस वी यूज द मॉडल वर्ब। तो बच्चों सेंटेंस के मूड और सेंस के अनुसार मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए इसके ऊपर कंसीडर करते हैं। तो बच्चों मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस के मूड और सेंस के अनुसार। सेंटेंस
मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए according to mood and sense of sentence. मॉडल वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू मूड एंड सेंस ऑफ सेंटेंस मॉडल वर्ब यूज। मॉडल वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सेंस एंड मूड ऑफ सेंटेंस होता है। तो किस प्रकार के मूड और सेंस के स्थिति में मॉडल वर्ब का कैसे हम यूज करते हैं, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। जैसे एडवाइस, एबिलिटी, कैपेसिटी, पास्ट, हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक एक्शन। तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह। एडवाइस मीन्स सलाह, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पास्ट हैबिचुअल एक्शन भूतकालिक घटनाएं, क्रियाएं, भूतकालिक आदतें, भविष्य के क्रियाकलाप। ब्लेस आशीर्वाद, कर्स दुआ, कर्स बददुआ या साप या साप। एडवाइस, एबिलिटी, कैपेसिटी,
पास्ट हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचरिस्टिक एक्शन, ब्लेस, कर्स, इन तमाम ऐसी स्थितियां बनती है जहां हम मॉडल वर्ब का उपयोग सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये तो देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस के मूड और सेंस होते हैं जिन स्थितियों में इन सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एडवाइस, सलाह, एबिलिटी, योग्यता, थ्रेट, धमकी, कैपेसिटी, क्षमता, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकालिक आदतें, और फ्यूचरिस्टिक एक्शन, भविष्य के क्रियाकलाप, और ब्लेस, आशीर्वाद, दुआ, कर्स, बद्दुआ। इन तमाम मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब हैं कौन कौन। एक बार मॉडल वर्ब का लिस्ट आपके सामने आ जाए कि मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं जिनका हम सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए यूज करते हैं। तो बच्चों, मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, would, may, might, ought to, used to, can, could, shall, should, will, would, may, might, ought to और used to। इस प्रकार से ये मॉडल वर्ब हैं जिनका हम सेंटेंस के मूड और सेंस के अनुसार यूज करते हैं। तो बच्चों, ये मॉडल वर्ब हैं जिनका यूज हम भिन्न भिन्न स्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले हम कैन मॉडल वर्ब का यूज किन किन स्थितियों में और कब कब करते हैं, इसके ऊपर हम सबसे पहले विचार करते हैं। तो कैन का यूज मॉडल वर्ब के रूप में कब करते हैं? कैन, यूज ऑफ कैन एज मॉडल वर्ब। यूज ऑफ कैन एज मॉडल वर्ब। कैन का यूज बच्चों मॉडल वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट की, प्रेजेंट वर्तमान
की क्षमता शक्ति क्षमता को दिखाने के सेंस में करते हैं। सबसे पहले कैन का प्रयोग प्रेजेंट की क्षमता को दिखाने के सेंस में, शक्ति और क्षमता को दिखाने के सेंस में करते हैं। जैसे कैन आई हेल्प, नहीं, जैसे आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। यानी मेरी क्षमता, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मेरी क्षमता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो यहाँ क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग हम करते हैं। क्षमता को दिखाने के मूड और सेंस के अनुसार कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, दिस बॉस कैन एडजस्ट 10 people, यह बस 10 यात्रियों को एडजस्ट कर सकती है, इसकी ये क्षमता है। यहाँ क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इस सेंस में प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मेरी क्षमता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यह वर्तमान की क्षमता को दिखाने के लिए यहाँ कैन का प्रयोग किया गया है। तो आइए बच्चों, एक दो और उदाहरण ले करके इसको प्रूव करते हैं कि क्षमता को वर्तमान की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग हम कब कब कैसे करते हैं। आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है, क्षमता है कि मैं नदी को पार कर सकता हूं। दूसरा उदाहरण बच्चों और लेकर के और स्पष्ट इसको कर लेते हैं। द मंकी कैन क्लाइम ए ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, बंदर की ये क्षमता है। इस सेंटेंस के द्वारा बंदर की क्षमता को प्रदर्शित किया जा रहा है कि बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तो बच्चों, वर्तमान की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए इस सेंटेंस के मूड और सेंस को ध्यान में रखते हुए कैन का प्रयोग वर्तमान की क्षमता को दिखाने के लिए किया जाता है। पहली ऐसी स्थिति है जब वर्तमान की क्षमता को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, दूसरी कौन सी ऐसी स्थिति होती है जहां हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति और परमिशन के सेंस में, अनुमति और परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है।
अनुमति और परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। अनुमति और परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे यू कैन गो, आई कैन सिट डाउन, कैन आई सिट डाउन, कैन आई हेल्प यू, कैन आई कैरी योर बैग। तो बच्चों, अनुमति और परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग कब करते हैं? कैन, यू कैन गो, यू कैन वॉक नाउ, यू कैन वॉक नाउ, अब आप टहल सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ? ये अनुमति के सेंस में। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? या अनुमति के सेंस में। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपकी बैग ढोने में मदद कर सकता हूँ? यहाँ मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनके पास 2, 3, 4 बैग है और वैसी स्थिति में आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो रेस्पेक्टिवली कैसे आप उनसे कहेंगे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई कैरी योर बैग, बस बैग उनका कुछ दूर पहुँचाना, बैग लेकर भागना नहीं, अर्थात बैग ढोकर उनकी मदद करना। ये ऐसी स्थिति में उनसे हम अनुमति कैसे लेंगे? ये कुछ सेंटेंस है बच्चों, कुछ उदाहरण है जिनके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि कैन का प्रयोग अनुमति और परमिशन के सेंस में हम कैसे, कब और कैसे करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अनुमति और परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहां कैन का प्रयोग बी अलाउ, बी परमिटेड, नोट में आप नोट कर लीजिए। यहां कैन का प्रयोग बी अलाउ, बी परमिटेड,
परमिटेड के सेंस में किया गया है। जैसे यू आर अलाउड टू गो होम, you are allowed to go there। तो ये अनुमति के सेंस में परमिशन, बी परमिटेड और बी अलाउड के सेंस में यहाँ कैन का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि छोटा मोटा परमिशन के लिए के सेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। जहाँ ऑफिशियल वर्क हो रहा हो वहाँ हम उस सेंस में वहाँ पर हम कैन का प्रयोग अनुमति के लिए नहीं करेंगे। छोटा मोटा चलता फिरता परमिशन लेना हो तो छोटा मोटा परमिशन के सेंस में, प्रेजेंट के छोटा मोटा परमिशन के सेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों अगला स्टेज जहां हम कैन का प्रयोग करते हैं, दूसरी स्थिति बच्चों जब हम कैन का प्रयोग करते हैं तो दूसरी स्थिति तब बनती है जैसे आदत, स्वभाव, नेचर के सेंस में कैन का प्रयोग। आदत, स्वभाव, नेचर के सेंस में इस आदत और स्वभाव को शो करने, दिखाने के, प्रदर्शित करने के सेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर द लायन कैन किल any animal। The lion can kill any animal। The lion can kill any animal। शेर किसी जानवर को मार सकता है। शेर का स्वभाव है जानवर को मारना। इससे उसके स्वभाव ज्ञात होता है कि शेर का स्वभाव है जानवर को मारना, तो उसका स्वभाव और नेचर इससे प्रदर्शित होता है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ए शांत कैन हार्म नोबडी। एक संत किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये संत का स्वभाव शो करता है, संत का स्वभाव दिखाता है कि संत का स्वभाव है दूसरे को क्षति न पहुंचाना, दूसरे का उपकार करना। और जबकि जानवर, शेर का स्वभाव है अन्य जानवरों को मारना।
अगर मारा हुआ तत्काल का भी कोई जानवर मार करके जानवर को और रखा हुआ है तो शेर नहीं खाता है, वह मारेगा फिर खाएगा। यानी शेर से भय है कि शेर किसी भी जानवर को मार सकता है। शेर का चूंकि यह स्वभाव है। जैसे सांप, सर्प की बात है कि सांप किसी को भी काट सकता है, तो सांप को देखते ही लोग भागने लगते हैं, अरे सांप सांप, अब उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर है, स्वभाव है काटना। तो यह स्वभाव को प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। ही कैन नॉट कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग। वह स्मोकिंग से अपने आप को, ही कैन नॉट कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, वह स्मोकिंग से, धूम्रपान से अपने आप को नहीं अलग रख सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन गई है धूम्रपान करने की, गांजा पीने की, शराब की। शराबी को अगर आप शिक्षा दें कि अरे शराब नहीं पीना चाहिए, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वह जो है सो यही कहेगा कि हाँ चले हमको शिक्षा देने। तो बात यह है कि यह शराबी के, स्मोकर की आदत को शो करता है। ही कैन नॉट कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, उसकी आदत ऐसी है कि वह आदत की वजह से अपने आप को स्मोकिंग से अलग नहीं रख सकता। तो बच्चों, आदत और स्वभाव, नेचर के सेंस में कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया उदाहरण के द्वारा। तो बच्चों, मैंने बताया क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, अनुमति या परमिशन के सेंस में कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, और आदत और स्वभाव को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये रहा बच्चों कैन का कुछ प्रयोग कि किन किन स्थितियों में कैन का प्रयोग हम करते हैं। सैद्धांतिक और संभावना की स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं। थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक, पॉसिबिलिटी, संभावना के सेंस में कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक। Anybody can mistake. Anybody can mistake. यह सिद्धांत की बात यहाँ है, एनीबडी कैन मिस्टेक, यानी किसी से भी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकता है। यह संभावना को और एक सिद्धांत को शो करता है। तो संभावना और सिद्धांत के सेंस में हम कैसे जो है कैन का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो सिद्धांत और संभावना पॉसिबिलिटी के सेंस में कैन का प्रयोग का एक उदाहरण हुआ, एनीबडी कैन मिस्टेक। कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है। देखिए दूसरा उदाहरण बच्चों लेते हैं। दिस कैन बी
ट्रू। This can't be true. This can't be true. यह सत्य नहीं हो सकता। This can be true. यह सही हो सकता है। तो बच्चों, ये स्वभाव को दर्शाता है कि या स्वभाव सिद्धांत को दर्शाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सत्य नहीं हो सकती हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। विद्युत घातक हो सकता है। अगर विद्युत का उपयोग आप कर रहे हैं और थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो वह आपके लिए घातक हो जाता है। यह स्वभाव को प्रदर्शित करता है और स्वभाव को प्रदर्शित सिद्धांत और संभावना पॉसिबिलिटी को शो करने के सेंस में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि कैन का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं। एक तो वर्तमान की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा अनुमति के सेंस में, और तीसरा आदत और स्वभाव के सेंस में, और चौथा सिद्धांत और संभावना पॉसिबिलिटी को शो करने के दर्शाने के सेंस में कैन का प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों, ये जो है कैन का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं, यह आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे दिन के नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।